हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा आगे रहिए। दोस्तों, मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच पॉलिसी कोरोना ट्रेनिंग कोर्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सब चीजें सीख ली है हमने और अब ये सब सीख तो लिया है, लेकिन ये क्या हम काम करेंगे? कौन मॉनिटर करेगा हमें? कौन मॉनिटर करेगा? दोस्तों, दो तरह के ब्रेन इस संसार में होते हैं। एक लीडर ब्रेन होता है, एक फॉलोअर ब्रेन होता है। लीडर ब्रेन मतलब वो हमेशा लीड करता है, हमेशा लीड करता है, सीख जाता है, जल्दी से सीख जाता है, खुद ही प्रयास करना शुरू हो जाता है और खुद ही जो भी सीखा है उस पर काम करना शुरू हो जाता है। फॉलोअर ब्रेन को एक आदमी लगता है, टीचर लगता है, कोच लगता है, कोई ना कोई पीछे से धक्का देने वाला लगता है, भैया काम कर, भैया काम कर, उसको मॉनिटर करने वाला लगता है। अगर आप लीडर ब्रेन में हैं, अगर आपका ब्रेन एक लीडर का ब्रेन है, आप खुद ही इनिशिएटिव लेते हो, खुद की जवाबदारी सफलता की आप खुद लेते हो, खुद मेहनत करते हो, आपको किसी की भी जरूरत नहीं कि कोई पीछे से मुझे धक्का दे तो ही मैं चलूंगा, आप चलते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% जीतने वाले हैं। लेकिन आपको हर समय धक्के की जरूरत पड़ रही है। कोई ना कोई इंसान, आपका डीओ, आपके जो बड़े एजेंट्स हैं, जो भी आपके बॉस हैं, वो आपको पीछे से बोलते हैं भैया पॉलिसी करो, पॉलिसी करो, पॉलिसी करो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हमें चेंज करना पड़ेगा। बहुत शानदार कॉट है, दुनिया का हर सफल इंसान उस समय भी काम कर रहा होता है जब उसे पैसे नहीं मिल रहे होते, और दुनिया का हर सफल इंसान उस समय भी काम कर रहा होता है जब उसे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता है, उसे किसी बॉस की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही काम करता है। लेकिन अगर हम सेकंड नंबर के ब्रेन में हमको किसी ना किसी इंसान के धक्के की जरूरत पड़ रही है, तो हमें खुद से 3 कमिटमेंट करना पड़ेंगे, 3 वादे करना पड़ेंगे इस आलसियत के जोन से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपने ये वादे कर लिए तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो शायद मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको प्रयास करने की जरूरत है। सबसे पहले आपने जो भी 20 कारण लिखे हैं ना, उसको सुबह उठते से ही पढ़िए। 21 दिनों तक रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। इस ब्रेन को कारण रोज बताना है। एक बार लिखा, छोड़ दिया, हम भूल सकते हैं। अगर ये दिमाग में रोज रोज गया ना, तो ये मैजिक क्रिएट कर देता है। मैजिक मतलब फिर तो ब्रेन किसी के रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ते ही रहता है। और इसके लिए सिंपल मेथड है कि आज से खुद से वादा कीजिए कि जब तक ये चार्ट मैं पढ़ ना लूं, जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं कुछ भी अपने मुंह में नहीं रखूंगा, ब्रश तक नहीं करूंगा, जब तक ये चार्ट नहीं पढ़ लेता। इतनी छोटी सी हैबिट दे रहा हूं, लेकिन 21 दिनों तक आपने जो लिखा है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो मेरी जवाबदारी है, आप जीत जाएंगे 100%। एक चाय का कप या शुरुआत का पानी आपसे मांग रहा है, आपकी सफलता के लिए छोटी सी कुर्बानी दे दीजिए आज से 21 दिनों तक। सेकेंड नंबर पे आपको कमिटमेंट करना है कि ये वीडियो आप कम से कम 3 बार तो देखेंगे, मतलब 3 बार हर वीडियो को कंप्लीट करना है। पहले वीडियो को भी 3 बार, बार बार जब ये सारी बातें हमारे दिमाग के अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम वैसा ही बिहेव करने लग जाएंगे, वो एक्शन क्रिएट हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर आपको कम से कम एक प्लान रोज दिखाना है। वैसे तो हमारा जो पूरा प्लान है वो 3 महीने तक का है, मतलब हमको हर दिन लगभग 2 से 3 मीटिंग करते हैं तो हमारा 200 मीटिंग का टारगेट पूरा होगा। लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट खुद के साथ करना है कि मैं एक प्लान तो रोज दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। पैसे आए तो ठीक, नहीं तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी और फार्मिंग होती रहेगी। ये सोच के करते जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कभी नहीं हुआ तो? दोस्तों, एग्जाम है, ये भगवान ले रहा है, कैसे भी करके आपको ये एग्जाम को पार करना है। और मैंने आपसे वादा किया था कि आसान रास्ता बताऊंगा, अब मैं आपको आसान रास्ता भी बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपने जो रेड प्रोस्पेक्ट बनाए हैं उनको अप्रोच कीजिए। अप्रोच का तरीका भी बिल्कुल सिंपल मेथड से। आप अगर उनको पहचानते हैं, एक फोन लगाइए। मेरी कंपनी ने 200 लोगों को प्लान समझाने का टारगेट दिया है, मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ समझाना है, इससे मुझे अवार्ड मिल जाएगा और शायद आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बहुत सिंपल तरीका यूज करना है। अब कभी वो मना करते हैं और एक दिन हम प्लान नहीं समझा पाए, तो फिर सेकंड नंबर पे ग्रीन प्रोस्पेक्ट, जितने भी ग्रीन प्रोस्पेक्ट है उनको कॉल लगाइए, उनको बोलिए कि यार यही वापस बोलना है। 100% आपकी हेल्प होगी, सामने वाला हेल्प करेगा आपकी। वो बोलेगा यार मुझे खरीदना तो नहीं, मैं समझाने के लिए तो बुला सकता हूँ, और हो सकता है उसको कुछ पसंद आ जाए। प्लान
दिखाने से बिकता है, बेचने से नहीं बिकता। आपने अच्छे से दिखाया, बिक सकता है, 100% बिक सकता है। इसके बाद भी अगर आपको ना रेड में मिल रहा है ना ग्रीन में मिल रहा है, किसी ने मना कर दिया, तो फिर येलो प्रॉस्पेक्ट निकालिए। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स, पूरे परिवार में जिसका भी नाम आपने लिखा है, कजिन्स, इन लॉज, या फिर जितने भी पड़ोसी हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको कॉल लगाना है, उनको समझाना है। यहां पर सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि जिनको आपने नहीं समझाया उनको तो सभी को समझाना है। अगर आपने आज तक अपने पिताजी को प्लान नहीं समझाया है तो उनको भी लेके बैठ जाइए, क्योंकि एक प्लान का तो टारगेट है, तो फिर पापा को समझाना पड़ेगा, फिर वाइफ को समझाना पड़ेगा, फिर अंकल को समझाना पड़ेगा। लेकिन एक के बिना तो काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करते रहना है। 3-4-5 दिनों में हमारे घर के लोग खत्म होंगे, फिर हम बाहर निकलेंगे, कजिन्स पे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस पैसा देगी, ये कंटिन्यूटी पैसा देगी, ये फार्मिंग पैसा देगी। लेकिन भविष्य में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप कहां देंगे? रेड प्रोस्पेक्ट के साथ, ग्रीन प्रोस्पेक्ट के साथ, या येलो प्रोस्पेक्ट के साथ? लगभग बोलेंगे यार रेड के पास जाएंगे तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, कोई बोलेगा ग्रीन के पास जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई बोलेगा येलो तो अपने वाले ही अपने परिवार, फटाफट प्लान समझा देंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको कहां पैसा मिलने वाला है? आप सोच रहे होंगे ग्रीन में, रेड में। मैं बोल रहा हूं येलो के अंदर मिलेगा आपको पैसा, सबसे ज्यादा पैसा। सोच रहे होंगे पापा देंगे, वाइफ देगी, नहीं, लेकिन गारंटी है मेरी, आप रोज येलो को समझाते रहिए। सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको मिलेगा तो येलो प्रोस्पेक्ट के अंदर ही मिलेगा, 100%। मतलब अपने पूरे परिवार के अंदर मिले ना मिले, कजिन्स के अंदर मिलेगा, या फिर आगे चलोगे तो इन लॉज के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज नहीं होगी तो मिलेगी। लेकिन मनी माइंडसेट के साथ काम मत करना, नहीं तो इन लॉज को आप अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पड़ोसियों को सिंपल बोलिए, सिंपल कि यार मुझे प्लान दिखाना, हो सकता है उनको जम जाए, वो आज नहीं तो आने वाले समय में लेंगे। या फिर विदेश में रहने वाले एनआरआई यानी भारतीय नागरिकों की संख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा है, और उनसे बिजनेस करने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर्स कितने हैं? मात्र 1% से भी कम। अगर आप भी एनआरआई बिजनेस के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए एनआरआई सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग एनआरआई धनवर्षा। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग एनआरआई धनवर्षा के कुछ फ्री वीडियोस जरूर देखें और पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें 7440525252। या फिर फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को बोलना है कि यार मुझे प्रैक्टिस करना है। यहां पर उन सभी को समझाइए जिनको आज तक आपने नहीं समझाया। और येलो प्रोस्पेक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेड को छोड़ दें, ग्रीन को छोड़ दें। हमको सबसे पहले रेड पे जाना है, फिर ग्रीन पर, फिर येलो के ऊपर। और येलो का पैसे देने का एक कारण और भी है कि जब आप प्रैक्टिस शानदार करते हैं ना, तो वो ही आपका परफॉर्मेंस बन जाता है। एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा उन्होंने रन कब बनाए थे? वनडे में, टेस्ट में, 2020 में? सबसे ज्यादा उन्होंने रन प्रैक्टिस करते हुए 15-16 साल की उम्र में बनाए थे, जब उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। उस समय उन्होंने 329 रन बनाए थे। मतलब इतनी शानदार प्रैक्टिस करते थे वो कि उसके बाद जिंदगी भर उन्हें पैसा मिला। इट मीन्स जब भी येलो प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करो, वो परिवार वाला, वो कजिन्स हो, वो इन-लॉज हो, फ्रेंड्स हो, या वो पड़ोसी हो, इतना शानदार परफॉर्मेंस देना है कि उनकी इच्छाएं हो जाए। अगर आप पापा को समझा रहे हैं तो पापा की इच्छा हो जाए कि यार अभी के अभी पैसा डालूं, भले आप पैसा मत लेना, लेकिन उनके अंदर से इच्छा हो जाए, उनके अंदर से इच्छा हो जाए। अगर आप अपनी पत्नी को भी प्लान समझा रहे हो ना, तो उसकी इच्छा हो जाना चाहिए कि दूसरे खर्चे सारे रोकना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको खुद को इंश्योर्ड कराना बहुत जरूरी है। भले आप कराओ ना कराओ, सामने वाला हर इंसान जिसके पास पैसा ना हो, जो चौकीदार हो, वो ये सोचे कि यार मुझे कैसे भी करके पैसा बनाना है, बहुत पैसा बनाना है, और सबसे पहले इंश्योरेंस में लगाना है। ये ताकत प्रैक्टिस की होना चाहिए, जब जाके आपका काम बनेगा। एक बार की बात है, मैंने लगभग 200 बच्चों को आमंत्रित किया था एक वर्कशॉप के लिए, जिसमें पढ़ाई कैसे करते हैं वो सिखाता था। उस समय 40 लोगों ने बोला था कि हम आएंगे फोन पे। बाद में आखिरी दिन सिर्फ 9 ने कंफर्मेशन दिए थे, और कितने लोग आए? मात्र एक। अब मेरा परफॉर्मेंस मैं कैसे दूं वो सोच रहा था। मैंने पूरा स्लाइड चालू किया,
सब कुछ इक्विपमेंट्स चालू किए और उसको एक बंदे को बिठा के और इसी तरह बोला जैसे सामने 1000 लोग बैठते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि सामने कौन है, पैसा मिल रहा है, नहीं, आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन होना चाहिए कि प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस ही रियल परफॉर्मेंस बन जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बनना है, चाहे सामने कोई भी हो। फिर से पूरी हर चीज समराइज कर देता हूं। सेकंड वीडियो में हमने जाना था निगेटिविटी को रोकना है, बोलते समय नेगेटिव बात नहीं करना है, साथ में पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, थैंक यू करना है। उसके अगले वीडियो में 200 मीटिंग का टारगेट 10 लोगों को डिक्लेयर करना है। उसके अगले वीडियो में 20 सेंटेंस लिखना है, आपने लिख लिए होंगे। उसके अगले वीडियो में हर मीटिंग के पहले कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए, पैसा मिले ना मिले, प्रैक्टिस होना चाहिए, पैसा मिले ना मिले, फार्मिंग होना चाहिए, पैसा मिले ना मिले, पैसा तो मिलेगा गारंटेड बोल रहा हूं। उसके अगले वीडियो में हमको 400 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले प्रिपरेशन जरूरी है और हर समय प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते रहना है। और सातवें वीडियो में आज हमने सीखा कि सबसे पहले हमको चार्ट पढ़ना है, 21 दिनों तक कंटिन्यू सुबह उठते से चाय छोड़ देने की है। इसके बाद हर वीडियो को 3-3 बार देखना है। उसके बाद एक प्लान तो किसी भी कंडीशन में देना ही देना है। सबसे पहले रेड ना मिले तो ग्रीन ना मिले तो फिर कोई भी इंसान जो सामने आता है हाथ जोड़ के बोलो मुझे एक प्लान देना है, प्लीज बैठ जाइए, पैसे देना मत देना, लेकिन एक जने को तो रोज प्लान दिखाना ही है। और मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, ये आपको जीनियस 100% बनाएगा। आखिरी में हर बार ये स्टोरी में सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि 3 लोग अपने गुरु के पास गए, बहुत बड़ा कराटे का मास्टर बनना था। उन तीनों को गुरु ने बोला मैं नहीं सिखाता, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाता। वहां पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो सीखना है। बोले एक काम करो, ये छलनी दे रहा हूं मैं तुमको, छलनी, जाओ पानी नीचे है, इतनी दूर है, वहां पर इस छलनी में पानी भर के ले आओ। तीनों गए, एक बोल रहा था गुरु तो पागल है। 2 गए, पानी छानना चालू किया, सुबह से पानी छानना चालू किया, पानी भरता ही नहीं था, निकल जाता था। दूसरा थक गया, 1-2 घंटे के बाद तीसरे ने बोला यार मेरे को गुरु ने बोला है मैं प्रयास तो जरूर करूंगा, शाम तक करूंगा। उन्होंने बोला है कि शाम के पहले आ जाना, अगर पानी भरा जाए तो। वो शाम तक करता रहा, पानी भरता रहा। उस छलनी में पानी भरा गया, क्योंकि वो छलनी लकड़ी की थी। लकड़ी पानी में जा जाके फूल गई और फूल के उसके सारे जो छेद थे वो बंद हो गए और पानी भरा गया। दोस्तों वो आगे चल के ब्रूस ली बने। गुरु की बातों पे विश्वास था कि जो बोला है करो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कैसे भी करके 200 प्लान प्रेजेंट कर दो, आप इंटर कर जाओगे मास्टर्स क्लब में। कैसे भी करके 200 प्लान प्रेजेंट कर दो, ये एक स्टोरी क्रिएट कर दोगे, आपके बच्चों को, आपके पोतों को सुनाने में मजा आएगा। कैसे भी करके 200 प्लान प्रेजेंट कर दो, मैजिकल पावर आपके अंदर से निकल आएगी, आप उसे महसूस करेंगे। कैसे भी करके प्लान प्रेजेंट कर दो, पॉजिटिव क्लब में आप शामिल हो जाओगे। कैसे भी करके 200 प्लान प्रेजेंट कर दो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। और ये मेरी इच्छा है कि आप भी धनवान बने, पैसे वाले बने, बहुत पैसा आपके पास आए। दोस्तों पॉलिसी करोना। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में मेडिटेशन करेंगे हम। विदेश में रहने वाले NRI यानी भारतीय नागरिकों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना आसान है और उन्हें अप्रोच करना और भी आसान है, पर उनके ऑब्जेक्शंस कुछ अलग होते हैं, लेकिन अब उन्हें आंसर करना भी बहुत आसान है। कैसे? NRI सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग NRI धनवर्षा की मदद से। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग NRI धनवर्षा के कुछ फ्री वीडियोस जरूर देखें और पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें 7440525252।